कर लिए। हाँ, ऐसे पछतावा होता है कि हम अपनी ज़िंदगी जान लो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दिए हैं। मुझे नहीं पता था ऐसा। जी। अब अभिषेक आपसे बात भी नहीं करने के लिए राजी है? नहीं। 2-3 दिन से बातें नहीं हो रही? नहीं। नंबर उसका? बंदारा। जब हमारा लड़का ही नहीं है तो रहेगी कहाँ? है जाए उसके साथ शादी करी है, उसके साथ जाकर रहे हो। आपको जो है गर्भ ठहरता था तो वो दबाव डालता थे, आप खुद नहीं चाहती थी कि हम बच्चे को पैदा करें? वो क्योंकि दवा डाल के खिला देते थे। हाँ। वो दवा जबरदस्ती आपको खिला देते हाँ। थे कि अगर नहीं दवा खाओगे तो फिर जो अभी मेरे पास है। नहीं, हम अपने किसी को नहीं रहने देंगे। वो जहाँ मर्जी तहाँ जो अपने मन का शादी लोग कर दिए, हमसे पूछ के नहीं किए हैं। हम इस घर में नहीं रहने क्या बोलता है कि हम जो है आपके बिना नहीं रह पाएंगे, हम अब जहर खा लेंगे? जहर खा लेंगे। अब क्यों भाग रहे हैं वो? तो जब फिर इसके बाद क्या हुआ? फिर जब वो बोले कि हम जहर खा लेंगे, क्यों नहीं आंसू आएगा? बड़ा बेटा था, थोड़ा बहुत तो देता था, 1500 दुख तकलीफ तो देखता था मेरा। अब कौन देखेगा? अब किसका साथ? फिर आपने क्या कहा उनसे? हम के नहीं बाबूजान मत खाओ, जो है हम आपसे शादी करने के लिए राजी हैं। अपने घर वालों से भाई पूछेंगे इसी वक्त। कहे थी तुम तो रंडी हो, तुम आठ ठहार से आई हो, और जैसे तुम रंडी है वैसे तुम्हारा भी रंडा है, तुम्हारा लड़का भी 8 ठहार शादी किया है। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी इस समय राम बुझारत यादव जी के घर पर है। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि आए दिन आजकल चाहे कोई लड़का हो चाहे लड़की हो, हर कोई एक तरीके से मनबढ़ होता चला जा रहा है। पहले के समय में यानी कुछ दिन पहले माता पिता की राय से शादी विवाह होता था, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, हर किसी का सुखमय जीवन बीतता था। लेकिन आजकल कुछ ऐसा मोबाइल का ज़माना आ गया है, लोग जहाँ पढ़ने लिखने की उम्र होती है, जहाँ अपने भविष्य को संवारने की उम्र होती है, उस उम्र में प्यार के जाल में फंस जाते हैं और खुद तो बर्बाद होते ही हैं, साथ ही साथ माता पिता भी बर्बाद होते हैं। ऐसा ही मामला है जिस घर पे हम मौजूद हैं, जो आप देख रहे हैं। एक ये भी माँ है, इनके भी दिल में तमाम सपने रहे होंगे कि हम बेटे की शादी करेंगे, खुशियों से बहू को अपने घर में लाएंगे, लेकिन वो सारे सपने सपने ही रह गए, यानी सपना अधूरा रह गया। इनका बेटा जो है अपनी मर्जी से प्यार मोहब्बत करके शादी विवाह या क्या कैसे करते हैं। आज एक माँ जो है खून के आंसू बहा रही है। हम बता दें कि इनके पास 4 बेटियां हैं और उन चारों बेटियों की अभी शादी करनी है, शादी किसी की नहीं हुई है। इतने संघर्ष से जीता हुआ परिवार, यानी आप घर की स्थिति को देख सकते हैं, ऊपर करकट रखा हुआ है। ये कोई बहुत अमीर परिवार नहीं है कि लखपति करोड़पति है। आजकल आप लोग जान ही रहे हैं कि दहेज प्रथा में किसी को एक बेटी की शादी करना हो तो कितनी समस्या होती है, और जिनके सर पर, जिनके कंधे पर, जिस पिता के कंधे पर, जिस माँ के कंधे पर 4-4 बेटियों का अगर आज के ज़माने में बोझ है, तो आप लोग समझ सकते हैं कैसे माता पिता किस तरीके से अपने जीवन को बिता रहे होंगे। और ऐसे में अगर लड़के कुछ नादानी कर जाएं तो इससे माता पिता का जो और भी हौसला होता है वो धराशायी हो जाता है और माता पिता की नींद गायब हो जाती है। आइए जो है हम उनकी माता जी हैं जो अभिषेक हैं, वो भी प्यार मोहब्बत किए हैं, कैसे क्या कुछ है हम थोड़ा इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? बदामा देवी। जी। अभिषेक आपके लड़के? अभिषेक मेरे लड़का था जी। लेकिन जब वो अपनी मर्जी से काम कर लिया, अब वो हमारा लड़का नहीं है। हमसे उससे कोई वास्ता सलूकार नहीं है, और वो जहाँ मर्जी तहाँ वो जाए। हाँ, अपना शादी ब्याह कर लिया और जहाँ मर्जी तहाँ जाए। हमसे दोनों से कोई वास्ता सलूकार नहीं है। हमारे 4 लड़की हैं, हमको उनको शादी ब्याह करना है और आगे भी कुछ बढ़ाना है। अब हम इन दोनों से बिल्कुल नहीं वास्ता सलूकार है। जैसे आप कहें हमारा लड़का था लेकिन लड़का है नहीं, क्यों? मतलब इतना, क्योंकि एक माँ होती है, माँ से ज़्यादा ममता एक बच्चे की किसी से नहीं होती है। आपको अपने बच्चे से इतनी नफरत क्यों हो रही है? हमसे नफरत इसलिए हुई है कि वो हमारे मर्जी से काम नहीं किया। हम लोग शादी करते अपनी मर्जी से करते, जब वो अपने मन का कर लिया, इससे हमसे उससे नफरत है। अच्छा, कभी कुछ बताया नहीं कि जो हम? नहीं, हमसे वो कभी नहीं बताया। मैं ये पूछी कैसे उससे बात व्यवहार हो गया, कैसे हुआ, कुछ भी नहीं बताया। हमें बिल्कुल नहीं पता था। हाँ हाँ, मतलब कभी कुछ उसके बारे में चर्चा नहीं, कभी नहीं। हाँ, आपको कब पता चलता कि अभिषेक जो है शादी करने पता वाला? कब चला कि एक दिन इसके पापा के मोबाइल पे फोन आया
तब शायद सीमा ही बात करी थी। तब वो अचानक में सीमा यानी जिस लड़की से शादी हाँ की है। शादी करी कि तुम्हारा लड़का ऐसे ऐसे किया है। तब मैंने वो सीमा को भी समझाए भी थे। अब आगे क्या हुआ क्या नहीं हमें नहीं पता। हाँ अच्छा, क्या समझाई आपने, जैसे क्या कुछ कहा? अरे वो समझाए देखो अभी वो लड़का है, तुम भी समझ जाओ वो भी समझ जाओ, तुम अपने घर चले जाओ हम अपने घर चले जाएं, आगे कहानी नहीं बढ़ पावे। लेकिन वो मानी नहीं सीमा। हाँ अच्छा, लड़का आपका क्या करता था? ये यही पेरिस का काम करता था। अच्छा। हाँ हम्म। और कुछ नहीं करता था। तो क्या फिर जो है जैसे उनका सीमा का कहना है कि हमारी जो है वो शादी भी किए हैं, कोर्ट मैरिज भी हुआ है, हम उस घर पे जा करके रहेंगे, इस तरीके नहीं हम अपने किसी को नहीं रहने देंगे। वो जहाँ मर्जी तहाँ जो अपने मन का शादी लोग कर दिए, हमसे पूछ के नहीं किए हैं। हम इस घर में नहीं रहने देंगे, दोनों को नहीं, किसी को नहीं, हम बेदखल कर देंगे। हाँ क्योंकि जो अभिषेक के पिताजी हैं गए थे कोर्ट में, कोर्ट मैरिज वैरिज के समय मौजूद थे, कोर्ट मैरिज कराए थे। तो उनका कहना था कि भाई जब अभी हमारी मजबूरी है, पैसा कौड़ी होगा तो हम एक बारात ले करके जाएंगे, जो एक प्रक्रिया होती है उस तरीके से दुल्हन बना करके लाएंगे, ऐसा उनका कहना था। अब उनका कहना था वही जाना है, अब हमें नहीं ये कुल पता है। हाँ तो क्या सीमा से आपकी बातचीत होती है? नहीं अब नहीं होती है। क्या कभी कुछ झगड़ा टकरार हुआ था आखिर? हाँ झगड़ा टकरार वो फोन में करी थी मुझसे। कहे थी तुम तो रंडी हो, तुम आठ ठहार से आई हो, और जैसे तुम रंडी है वैसे तुम्हारा भी रंडा है, तुम्हारा लड़का भी 8 ठहार शादी किया है, यही सब कहती थी हमसे फोन में। आपको जो है रंडी कहते हाँ हमें भी रंडी कही है। हैं? क्यों, मतलब किसी बात पर आपने कुछ कहा? नहीं हम कुछ नहीं, वो मैसेज करके भेजी थी मोबाइल पे। हाँ वो मैसेज भी है। हाँ है, सब कुछ है। हाँ एक सासू माँ है या जो कुछ भी है, अगर आपको इनके बेटे से प्यार है तो आप एक जो बहू की मर्यादा को खो रही हैं, ये चीज़ ठीक नहीं है। आप अगर इनको रंडी कही हैं या जो कुछ भी है, अगर आप शब्द कर रही हैं, एक पल के लिए कहा जाता है हमारे समाज में कि जो सास और ननद होती हैं दऊ से भी बड़ी होती हैं, यानी भगवान से बड़ा माना गया है। और सास और ननद को अगर कोई अपशब्द कोई बहू आकर के कहती है तो एक माँ के लिए बहुत पीड़ादायक है। ऐसा जब वो कहती थी तो आपके दिल में क्या लगता था, क्या? हमको बहुत दुख होता था। आपको जैसे उम्मीद नहीं थी। अच्छा, क्या लड़के को आपने समझाने का प्रयास किया कि बेटा ये गलत चीज़ है, या जो कुछ भी जानने के बाद जब आपको लगा कि हाँ सीमा से प्यार कर बैठा है? समझाने की तो कोशिश बहुत किया, अभी तो जल्दी के बात है, जब सब काम हो गया था तब हमें पता चला ना, पहले हमें कुछ नहीं मालूम था। अच्छा, कोर्ट मैरिज के बाद आपको पता चला? हमें नहीं कुछ मालूम था। उसके पहले आपको कुछ नहीं मालूम था? जैसे उनके पिता भी कोर्ट में जाते हैं तो आपसे नहीं बताते हैं कि हाँ हम अभिषेक की जा रहे हैं, कोर्ट मैरिज ये कराएंगे, ऐसा कुछ बोला? नहीं जब कोर्ट मैरिज कराने गए थे तो हमें मालूम है कोर्ट मैरिज हुआ है, लेकिन और सब हमें बात नहीं मालूम है क्या हुआ क्या नहीं। हम कहीं शाम को आकर बताएंगे, हम थोड़ी वहाँ फोन करते थे उनके पास। नहीं फिर आपसे मतलब झगड़ा टकरार कब होता? कोर्ट मैरिज के बाद? इनके पापा से नहीं, इनसे जो है सीमा से आपका? सीमा से ऐसे जब से बवालवा मचा तब से हमें उल्टा सीधा कहती है। हाँ जैसे किसी बात को लेकर के, जैसे वो आना चाहती थी, आपने कुछ मना किया, किस बात को लेकर के उनको क्यों, मतलब उन्होंने आपको आप शब्द कहा? वो ये कह रही थी तुम अपने बेटे को क्यों मना करती हो, फोन मुझसे मत करो। हम क्यों मना करेंगे उसे, शादी ब्याह कर ली तो जाओ अपना फोन करो, हमसे क्या मतलब है उससे। हमसे पूछ कर तो तुम शादी नहीं करी हो, हमसे पूछ कर कोई काम नहीं करी हो, बताओ हम क्या कर सकते हैं उसमें। अपन जाए जहाँ मर्जी तहाँ जाए, हमसे उनसे कोई मतलब नहीं है, कोई वास्ता सलकार नहीं दोनों से। शादी कर लिया अपना जाए, उसको खोजे अपना उसके साथ जाके रहे, न हम उसको यहाँ हिस्सा बखरा देंगे न उसके लिए हम जगह भी नहीं देंगे। हाँ जैसे मान लीजिए सीमा तो मान लीजिए ठीक है गैर घर की, लेकिन आप बेटे को कैसे मतलब इस तरीके से अपनी आंखों से दूर करेंगे? हम क्योंकि कर देंगे दूर। जब बेटा मेरा गलत कर दिया, अपने माँ बाप को नहीं सोचा, बहन को नहीं सोचा, तो हम उसको भी अलग कर देंगे। हाँ हमसे उससे कोई वास्ता सलकार नहीं है। अभिषेक आपसे बात करते हैं? नहीं हमसे बात नहीं करता है वो। और ये मतलब कि बड़े थे कि छोटे थे? जैसे 4 बहनें बता रही हैं आप उनकी। अभिषेक बड़ा था। बड़ा था। शादी विवाह का इन्हीं से उम्मीद था? हाँ इन्हीं से था, इन्हीं से उम्मीद था शादी ब्याह का। हाँ और फिर तब कैसे आपकी गृहस्थी की गाड़ी चलेगी? क्योंकि जो इनके पिताजी के हैं वो भी उम्र दराज हैं। और किस तरीके से बच्चियों का शादी विवाह को कैसे जो आप लोग नींद आती होगी? अरे भाई सबके भगवान भी हैं, शादी ब्याह होगा किसी तरह। हाँ
दूसरा तीसरा थोड़ी कोई आके कर देगा। जो गार्जियन है उसका बाप है वही करेगा, और का। मतलब अभिषेक से आप अब कोई उम्मीद नहीं कोई है? उम्मीद नहीं है उससे, बिल्कुल नहीं। कहाँ है कहाँ नहीं, जब माँ बाप को नहीं पूछ रहा है, घर के दुख तकलीफ नहीं देख रहा है, तो हम उससे क्या उम्मीद रखें? बताओ आप लोग। अपना जाओ जहाँ मर्जी तहाँ जाए, हमसे उससे कोई नहीं मतलब है। और जैसे ये मतलब कि इनका कहना है, जिस तरीके से उनका जो बयान आता है, तमाम तरीके से उनका वीडियो आता है कि हम जा करके उस घर पे रहेंगे, हमारे साथ वो शादी किए हैं हमसे। जब हमारा लड़का ही नहीं है तो रहेगी कहाँ? है जाए, उसके साथ शादी करी है, उसके साथ जाकर रहे वो, हमारे के यहाँ क्या करेगी, रहेगी। चल, लड़के के साथ रहे, आपको कोई दुख तकलीफ नहीं, हमें कोई नहीं दुख, वो जाए अपने लड़के के साथ, वो जहाँ मर्जी, चाहे रोड पे सुतता है, चाहे भीख मांग कर खिलाए, कहीं भी रहे, हमसे नहीं मतलब है, उससे बिल्कुल नहीं। अब समझ लीजिए कि एक माँ का जो दिल है, हमारा दिल बहुत उखड़ गया, उससे एकदम उखड़ गया है। अब हमारे ही बच्चों का सहारा है, उसका सहारा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि वो बड़ा बेटा था, कहीं न कहीं से मोह ममता तो था ही। एक माँ जो इस तरीके से अगर कह रही तो बहुत दिल जब टूट जाता है, तभी एक माँ इस तरीके बहुत दिल टूट गया है, बहुत। से सोच करके आंसू आ जाते होंगे कि बेटे से ऐसी कभी। क्यों नहीं आंसू आएगा? बड़ा बेटा था, थोड़ा बहुत तो देता था, 1500, दुख तकलीफ तो देखता था मेरा। अब कौन देखेगा? अब किसका सहारा है? बस अब हमें कुछ नहीं कहना है। अब समझिए कि जो माँ का दर्द है, ये बेटा था, कहीं ना कहीं से इनको जो कुछ भी था, पिता की जो है उम्र है, उम्र दराज है, और कहीं ना कहीं से तमाम मुकदमे भी देखना है, और जो घर की स्थिति है, ऐसे में बेटी को भी पढ़ाना लिखाना है। क्या और भी कुछ सीमा आपको कुछ कहती हैं और कुछ भी डरवाती धमकाती हैं किसी हम बात उससे को बात भी नहीं करते हैं। करती है, कहीं कहीं बात करती है, हम लोग बताते हैं कि उसके घर मीडिया लेके जाएंगे, उसके मम्मी पापा को पकड़वाएंगे, दरखास्त देंगे। अब शेख नहीं है तो उसके मम्मी पापा मिलेंगे। अब मम्मी पापा को क्या करेगी? और जिसके साथ शादी करी है उसके साथ जाए। एक माँ होकर के आपने वैसे भी अगर बेटा गलती की, आपको ये लगता है कि बेटा अभिषेक हमारा गलती ना किया होता तो आज ऐसी समस्या हाँ, ना होती? इससे समस्या नहीं आती। आज गलती नहीं किया होता तो ऐसी समस्या नहीं आती। आप समझ ही रहे हैं कि एक माँ जो है अपने बेटे को अगर इस तरीके से आपके हवाले कर दी, या आपके जो है जिम्मेदारी पर कर दी, तो अब ऐसे में जो सीमा जी हमारा अगर वीडियो देख रही हैं, आप तक ये वीडियो जाता है, तो आप समझिए इनका कहना कि आप हमारे बेटे को लेकर के कहीं भी रहिए, किसी भी हाल में रहिए, लेकिन इस घर में हम आप लोगों को नहीं आने देंगे। यानी कि बहू की तो तमाम लोग ऐसे माता पिता हैं, बहू को मना करते हैं, लेकिन बेटे के लिए जगह बनाए रहते हैं। लेकिन आप एक ऐसी पहली माँ है कि जो कि आप अपने बेटे को भी इतना अगर दूरी बना रही हैं, तो कहीं न कहीं से मन में तो एक तकलीफ भी होगी कि हम अपने बेटे को अगर कह रहे हैं तो उसकी आज नालायकी की वजह से कह रहे हैं। नालायकी की वजह से हम कह रहे हैं उसको। नहीं तो एक माँ के मुंह से ऐसा निकलता नहीं। नहीं, कभी नहीं निकलता। कभी नहीं। क्योंकि वो भी तो कभी उसका यहाँ बचपन रहा होगा, आपने जिलाया खिलाया, इतना बड़ा किया, तमाम उससे उम्मीदें रही होंगी। अच्छा, पहले कुछ अभिषेक कहता था, क्या कुछ उसका ख्वाब था कि जो है कि हाँ हम मम्मी, क्योंकि तमाम बच्चे समझाते हैं जब माँ कभी टेंशन होती, कभी खर्चा बर्चा नहीं रहता है, बीमारी में पैसा नहीं रहता है, तो क्या कभी अभिषेक का ऐसा स्वभाव था कि आपको समझाता बुझाता था? नहीं, कभी नहीं। जैसे उसका लड़कपन बहन था। हाँ, उसका लड़कपन था वो। अच्छा, भी लड़का? हाँ बहन, उसका लड़कपन था, उसका इतना दिमाग नहीं था, इतना चालाक भी नहीं था। हाँ, अगर वो कमा के आता था, कहीं बेटा जा साग सब्जी लेके आ, तुम्हारे पापा कितने लाएंगे, मम्मी पैसे ही नहीं है, आता था कमा कर साथी व्यवहारी के अपन खर्चा कर डालता था तब का। अच्छा, मतलब ये भी लड़कपन है? अभी उसके अंदर लड़कपन था। तो इस समय जो है अभिषेक जो है कहाँ पर गए? ये भी नहीं मुझे पता कहाँ गया। अब मैं नहीं, फोन ही नहीं करता, आपसे बात ही नहीं बात नहीं करता है वो। जब से कह दी तुम कौन होती है बात करने, हम कल जा उसको, तुम बात कर, हमसे उससे मतलब नहीं है। हाँ, हम उसको छोड़ दिए। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा, जिस माँ ने पाला पोसा, 9 महीने अपने पेट में रखा, अपने स्तन का दूध पिलाया, और ऐसे में जो भी प्यार मोहब्बत करते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, माँ बाप को नज़रअंदाज कर देना, ये जो है कहाँ की इंसाफ़ी है। अगर इस तरीके से अगर कोई दूरी बनाता है, अगर माता पिता की बद्दुआएं लगेंगी, तो कोई भी अपने जीवन में सुखी नहीं रह पाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने प्यार मोहब्बत किया तो कम से कम इनका मान सम्मान कीजिए। वैसे भी आप लोगों ने समाज से, जो समाज जिस चीज़ की स्वीकृति नहीं देता है, कभी भी प्यार मोहब्बत को स्वीकार नहीं करता है,
आप लोगों ने गलत कदम वैसे भी उठाया और उसके बाद भी अगर माता पिता को टॉर्चर कर रहे हैं, किसी तरीके से तकलीफ दे रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं, तो ये बहुत शर्मनाक बात है। तो क्या जो है, अगर वो लोग जैसे थाना करते हैं या पुलिस करते हैं या कुछ भी करते हैं किसी भी तरीके से, तो क्या आप लोग जो है जैसे कुछ मतलब कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारे जीते जी नहीं आने देंगे, है तो आपका बेटा ही, तो आगे के लिए क्या कुछ है कि हाँ किसी स्तर पर लोग आ सकते हैं, अपनी गलती को क्षमा मांग ले? कभी नहीं हम आने देंगे, कभी नहीं। एक लड़का है, हम उसको सारा संपत्ति दे देंगे, नहीं उसको नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। ये अभिषेक का देखिए छोटा भाई है, और अभी समझिए कि अभिषेक ने अपनी ना बहनों का मुंह देखा, और एक छोटा सा मासूम भाई है जो कि अभी किस किस क्लास में पढ़ता बाबू? ये दूसरी क्लास में है। 2 में, कक्षा 2 में पढ़ता है, और इससे तभी दुनिया भी नहीं पता है। और भाई के इस तरीके करतूतों से भाई भी कुछ बोलता है कि भैया ने ऐसा कुछ कर दिया, जो कुछ भाई को भी कुछ तकलीफ होता है इससे? इसको भी तकलीफ है, कहता है आओ मैं घर में नहीं हलने दूंगा तुम्हें, हाँ ऐसे कहता है। अच्छा, बाबू भी इस तरीके बोलता इस तरह कहता है, हम तुझे घर में नहीं हलने, अपनी मर्जी से शादी कर लिया है, हाँ बोलता है ये भी। जी जी बिल्कुल।